जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमें एक आंटी का सत्संग मिला है और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे लिख कर भेजा है। तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी लिखती हैं, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपको और सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मुझे गुरु से जुड़े हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। मैं गुरु जी से 2025 से जुड़ी हुई हूँ और इस थोड़े से टाइम में ही गुरु जी ने मुझे इतना यकीन दिला दिया कि मेरे तो आसपास हैं। गुरु महाराज जी मेरे आसपास है। संगत जी, मैं फ़ोन के द्वारा ही गुरु जी से जुड़ी और एक दिन शाम को मेरे फ़ोन पर मैसेज आया कि कुड़िए, मैं तेरे घर कल सुबह आ रहा हूँ, लाल चोले में, एक कप चाय पिला देना। मैंने कहा, आ जाओ गुरु जी, मेरी माँ के घर आपका स्वागत है। मेरी माँ के घर में आपका स्वागत है। मेरा खुद का तो कोई घर नहीं है। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ अपने मायके में 11 साल से रह रही हूँ, क्योंकि मेरा हस्बैंड के साथ कोर्ट केस चल रहा है। फिर क्या हुआ संगत जी, जब मेरे पास गुरुजी का ये मैसेज आया कि तेरे घर आ रहा हूँ, ठीक उससे अगले दिन सुबह एक साधु महाराज लाल चोले में आए और आते ही उसने कहा, बेटा पानी पिला दे। और संगत जी, मैंने उसको बिठाया और पानी पिला दिया और उसको कहा, खाना खाओगे? उसने कहा, बेटा खिला दो। यकीन मानिए संगत जी, वो साधु महाराज भूखे थे। उसने कहा, बेटा जो भी है वही ले आ। मैंने उसको रोटी, अचार और लस्सी दी और फिर मैंने उससे पूछा, गुड़ लोगे? उसने कहा, ले आओ बेटा। मैंने उससे चाय के लिए कहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने मना कर दिया और उसने 4 रोटी खाई और मुझे कहा, बेटा तेरे पति की बुद्धि ठीक हो जाएगी, और सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देकर चला गया। संगत जी, वो साधु और कोई नहीं, गुरुजी ही थे। संगत जी, गुरुजी रोटी व खाने के भूखे नहीं, बल्कि वो इसके पीछे के भाव के भूखे हैं। वो हमसे भोग मांगते हैं तो वे खिलाने वाले का भाव देखते हैं, वरना जो सबको देते हैं उसके पास किस चीज़ की कमी है। बस वो चाहते हैं कि मेरी अपनी संगत सच्ची हो, साफ दिल हो, उनके दिल में कपट ना हो किसी के प्रति, बल्कि दया भाव हो एक दूसरे के प्रति। अगर किसी में ये सब गुण हैं तो गुरुजी की झट से उसका हाथ पकड़ लेते हैं, उससे पार लगा देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं एक और आंटी का सत्संग शेयर करना चाहूँगी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुना है। संगत जी, आंटी बताती हैं अपने सत्संग में कि गुरु महाराज के साथ जो उनके जर्नी रही वो अपनी शेयर करती हैं। आंटी ने बताया कि जब उनकी शादी हुई, उनके मम्मी पापा ने उनके भाई बहनों की बहुत कम उम्र में शादी कर दी। वो भी 21 साल की थी जब उनकी शादी हुई थी और उन्हें लगा था कि शायद मैं ससुराल जाऊंगी तो वहाँ मेरे दिन सुधर जाएंगे, थोड़ी फ्रीडम मिलेगी। बट वहाँ जाने के बाद उन्हें पता लगता है कि उन्हें लगा कि ससुराल में फ्रीडम मिलेगी, बट यहाँ भी नहीं। जी, शादी के बाद ससुराल आते हैं तो उनकी सासू माँ को कभी उनका खाना पसंद नहीं आता, कभी कुछ पसंद नहीं आता। हस्बैंड भी कहते हैं कि जो मम्मी बोलती है वो ही करो। तो एक तरह से होता है इंसान की पीहर में भी कोई फ्रीडम नहीं, कोई नहीं सुनता था, कुछ नहीं मानता था। ससुराल में भी वही चीज़ हो रही है, तो उन्होंने अपनी सारी इच्छाएं दबा दी। फिर कोई इच्छा ही नहीं बची कि अब कोई चारा ही नहीं बचा लाइफ में। संगत जी, एक दिन उनके आंटी के यहाँ पे एक आंटी उनकी रिलेटिव होती हैं और उनके घर पर वो गुरु जी का संगत का कार्ड देने आती हैं कि इस टाइम संगत सत्संग होगा और आप सभी को आना है संगत के तौर पे। तो संगत जी, उस दिन उनकी सासू माँ उन्हें लेकर जाती हैं, कहती हैं कि उनके बेटे से, कि अपने बेटे से मतलब कि मुझे इसे लेके जाना होगा। और उनके हस्बैंड मना करते कि नहीं, रहने दो मम्मी। कहते नहीं, मैं इसे लेकर जाऊंगी और मैं उनकी बहू के लिए शगुन लेके जा रही हूँ और इसे लेके साथ में जाना जरूरी है। संगत जी, बहाना कोई भी हो, मगर गुरु महाराज जी को उन्हें जोड़ना था। अपने से कोई ना कोई बहाना मारा और गुरु महाराज जी ने ऐसे उनकी जर्नी स्टार्ट करी अपने संग जोड़ने की। संगत जी, जब दरबार में जाती हैं, वहाँ जब दरबार लगा देखती हैं गुरु महाराज जी का, तो उन्हें बहुत पॉजिटिविटी मिलती है वहाँ पर। और जब वहाँ से प्रसाद खा के, लंगर प्रसाद खा के जब घर आती है तो घर आते वक्त उन्हें गुरु महाराज जी का ब्रेसलेट स्वरूप मिलता है। ब्लेसिंग के तौर पर गुरु महाराज जी उनके घर आ जाते हैं।
संगत जी, इसके बाद उनकी जो ज़िंदगी है ना वो एकदम से बदल जाती है। कुछ टाइम तक वो अकेली उनको मानती थी और मन ही मन में मानती थी। तो एक दिन गुरु महाराज की कृपा से उनकी सासू माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, घर पे कोई नहीं होता है और वो उन्हें हॉस्पिटल में लेकर चली जाती हैं। संगत जी, उस टाइम पे वो उनकी सासू माँ को लगता है कि भाई मेरी बहू ने मेरी सेवा करी है और मुझे हॉस्पिटल सही टाइम पर ला गई तो मैं ठीक हो गई। तो उनकी सासू माँ कहती है चल आज तो जो मांगेगी मैं तेरे को दूंगी। सडनली उनका बिहेव इतना चेंज रहती है कि जो सासू माँ उनको हर चीज़ में टोकती थी आज वो इतना बदल गई। तो वो कहते हैं कि मुझे ना आप एक फ़ोन दिला दो। वो कहते हैं एक फ़ोन किस लिए चाहिए? तो कहती हैं मुझे चाहिए। नु किस लिए चाहिए पहले बता। तो वो बताते कि मुझे ऐसे जब वहाँ गए थे तो मुझे उनके साथ जुड़ना अच्छा लगता है, मैं सत्संग सुनूंगी और मंत्र जाप करूँगी, सुनूंगी बस। तो उनकी सासू माँ उन्हें फट से उन्हें फ़ोन दे देती हैं। संगत जी, उससे पहले उनका बहुत मन था कि गुरुजी से बारे में वो जाने, क्योंकि उनके पास कोई साधन ही नहीं था। तो एक बार उनकी फैमिली में सब चले गए हुए थे और उस टाइम पे वो आंटी आई थी जिनके घर में सत्संग था। तो उनको चाय पानी पिलाती हैं, फिर धीरे धीरे बातें होती हैं। तो उनसे कहती हैं कि अच्छा बेटा बताओ तुम्हें सत्संग में आके कैसा लगा? तो वो कहती हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा आंटी जी। और गुरु महाराज जी का जो ब्रेसलेट स्वरूप होता है वो अपने हाथ में पहने हुई होती हैं। तो उन आंटी को बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत कुछ बताती हैं गुरु महाराज के बारे में उन्हें। तो संगत जी, गुरु महाराज जी को जिस तरह से भी जोड़ना होता है गुरु महाराज जी अपने बच्चे को जोड़ ही लेते हैं। उनकी सासू माँ का बिहेव चेंज कर दिया, धीरे धीरे उनकी फैमिली में सब ठीक हो जाएगा। तो संगत जी, गुरु महाराज जी तो ऐसे हैं कि गुरु महाराज जी अपनी संगत को कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेते हैं और अपने से जोड़ लेते हैं। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगत शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।